कम खर्च में किचन चलाना थोड़ा प्लानिंग और स्मार्ट शॉपिंग से होता है। कुछ बजट फ्रेंडली टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। यहाँ जनाब हमारी जो मॉर्निंग रूटीन होती है उसकी एक ये भी रूटीन होती है कि मैं अपने लिए एक वाटर रेडी कर लेती हूँ जो कि मैं पूरा दिन सिप सिप लेके पीती रहती हूँ। तकरीबन ईद के बाद मैंने अपनी ये रूटीन स्टार्ट की हुई है और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। वही ज़ीरा वाटर और उसके अंदर थोड़ा सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन। तो रेगुलर बेस पे नहीं, ऑल्टर डेज़ के ऊपर मैं ये चीज़ें करती रहती हूँ। इसके साथ साथ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बलोची टिक्का कढ़ाई शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे घर में कोई ये चौथी दफ़ा बन चुकी है आफ्टर ईद। क्योंकि जब चीज़ें आप चेंज करते हो तो सबको अच्छा लग रहा होता है, तो चीज़ वही अच्छी लगती है जो आपकी पूरी फैमिली इसको एंजॉय करके खाए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जनाब, और वही है जनाब आप किस तरीके से, क्योंकि किसी भी हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जो सेविंग कर सकती है या तो वो शॉपिंग के ज़रिए से अपनी सेविंग कर सकती है या फिर किचन के ज़रिए से वो कर सकती है कि कैसे काम करे किचन में, कौन सी बजट वाली रेसिपीज़ बनाए अपनी फैमिली के लिए, और फैमिली किस तरीके से उन सारी चीज़ों को भी इंजॉय करे, फैमिली को पता भी ना चले कि ये चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई हैं या ये प्लान करके हुई हैं। देखिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो है जनाब कि वीकली मील प्लानिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपने क्या बनाना है, क्योंकि ये एक होम मेकर का काम होता है और उसी को पता होता है कि उसकी फैमिली क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करती है। तो हर हफ्ते का एक मेन्यू प्लान करना होता है। इससे आपको पता होगा कि आपको ख़रीदना क्या क्या है और क्या चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसी रेसिपी जो कि आपको सीज़नल हो, कम बजट वाली हो, इसमें जो है ना आपके पास थोड़ी बहुत ये स्किल होनी चाहिए कि इसमें रहते हुए आपने कैसे काम कर। सपोज़ टमाटर आ गए, टमाटर आपने ले लिए, उनको जो है वॉश किया आपने, उस तरीके से इसके क्यूब बना के सेव किया, चॉप करके सेव किया, किसी भी तरीके से आपने प्यूरी बना के सेव किया। ये एक आपको जो है ना इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ऐसी चीज़ें हम महीनों में कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनमें हम ये वाला काम अपना कर सकते हैं। फिर मज़े से आपने कढ़ाइयाँ बनाएं कि हांडियाँ बनाएं, जो भी चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें उन सारी चीज़ों को भी, और फैमिली भी आपकी इन्जॉय करे। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी जो इम्पोर्टेंट है वो है जनाब आपकी जो शॉपिंग की ग्रॉसरी लिस्ट है ना वो आप बना कर रखें। मेरा क्या तरीक़ेकार है, ज़ाहिर है आपके पास मोबाइल होता है, आजकल सबके पास है, एंड्रॉयड है, और उसमें आपने इजीली क्या करना होता है, आपके पास नोट पैड्स होते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे नज़र आती जाती हैं कि ये ख़त्म हो रही हैं तो मैं उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देती हूँ। उस लिस्ट के बगैर जब आप शॉपिंग करते हैं ना तो बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं ना वो आप परचेज़ कर लेते हैं। जब आपके पास ऐसी लिस्ट मौजूद होगी तो आपको पता होगा मेरी ये चीज़ ख़त्म हुई है, मुझे यही चीज़ लेनी है। ये नहीं है कि आपके पास 4 चीज़ें घर में ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन आप गए हैं ग्रॉसरी के लिए, तो आपने जो है अपनी ट्रॉली फिल ही करनी है। हर हाल में आपने जो है ना रोज़ाना हर महीने में जो भी ग्रॉसरी आनी है लाजमी तौर पे लें। कभी कभी हम ऐसी चीज़ें भी लाते हैं जो हमारे महीने में बहुत कम यूज़ होती हैं, जो कि 3 महीने 4 महीने तक निकल जाती हैं। तो वो चीज़ें ला ला के जमा करने का मतलब ये होता है कि आपने जो है ना अब इन चीज़ों को एक्सपायर कर देना है, वो चीज़ें आपके लिए यूज़लेस हो जाएंगी। तो आपकी जो ग्रॉसरी लिस्ट होती है ना उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और फिर ये होता है कि ऐसे टाइम पे एक चीज़ का आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप ग्रॉसरी के लिए जाएं कि डिस्काउंट ऑफ़र होता है या फिर बाय वन गेट वन फ्री की भी बहुत सारी ऑप्शंस आई होती हैं। अगर इसमें भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना तो वो अपने लिए ले लिया करें, और उनको ला के ना मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। मैं किचन की पेंट्री में नहीं रखती, ताकि मैं जो हूँ ना मैं इन चीज़ों को सेव रख सकूँ और फिर मैं इनको आराम आराम से यूज़ कर सकूँ। मेरे बहुत सारे इस तरह के जो स्पाइसेस होते हैं जो कि मेरे रेगुलर यूज़ नहीं होते, मैं उनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ और फिर वो इजीली मैं यूज़ कर रही होती हूँ। कभी नहीं ख़राब होते, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी लाइफ वहीं पे रुक जाती है जब आप उन चीज़ों को फ्रीज कर लेते हैं। उसकी लाइफ उससे आगे नहीं जाती। लेकिन जब आप चीज़ों को रखते हैं पेंट्री में और यूज़ नहीं करते फिर बहुत दिनों बाद निकालते हैं, ना तो उनका वो कलर होता है ना उनका वो फ्लेवर होता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं, अगर अगली चीज़ आपने देखनी है ना तो यहाँ पे अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आप चाहती हैं कि आपके घर में बजट फ्रेंडली टाइप की चीज़ें चलती रहें, तो लेफ़्ट ओवर जो फूड होता है उसको आप रीयूज़ करना सीखें। जैसे कल आपने कुछ चीज़ें बनाई, स्पैगेटी बनाई, सपोज़ आजकल के बच्चे यही खाते हैं, नूडल्स बना लिए, स्पैगेटीज़ बनाई आपने, पास्ता बनाया आपने, आधा आपने रख लिया, आधे को आपने कुक कर लिया।
नेक्स्ट डे आप उसके अंदर जो है ना कुछ नया करके चेंज करके उसको बना के दे सकते हैं। इसी तरह आपने राइस बॉयल किए थे तो बिरयानी के पूरे बनाए, नेक्स्ट डे वो बिरयानी ही लगेगी। आपने आधे से रख लिए, आधे को नेक्स्ट डे आपने किसी और चाइनीज़ वाली किसी और डिश में उसको चेंज कर लिया। तो ये सारी स्किल जो है ना आपके अंदर होंगी तो आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगी। आपका टाइम भी सेव होगा और उसके साथ साथ आपकी जो है ना ये रेसिपी आपको मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये स्किल डेवलप होना शुरू होगी और आप बहुत कुछ कर पाएंगी। इसके साथ अगर नेक्स्ट चीज़ आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना होममेड जो चीज़ें हैं उनको प्रेफर किया कर, अपनी फैमिली को होममेड चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। बाहर तो आपको पता है बहुत कुछ मिलने लग गया, हर चीज़ जो है ना आपको फ्रोज़न मिलने लग गई है। तो फ्रोज़न चीज़ों का एक तो ला के उसको रखे रहो उसका कुछ फ्लेवर अजीब सा हो जाता है। और होममेड चीज़ें होती हैं ना वो एक क्वांटिटी में बनती हैं और वो फैमिली इंजॉय भी करती है और जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। एक हफ्ते आपने एक चीज़ बना ली, उसको फ्रीज़ किया, वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीक आपने कुछ और अपना प्रेप किया, उसको आपने बनाया, उसको आपने ख़त्म कर लिया, फिर उससे आगे। और ये जो बाहर से ला के रख के ना फ्रिज में जो एक भूचाल आया होता है और बच्चे जो है ना उनका फ्लेवर बार बार डेवलप नहीं होता, उनका चेंज होना शुरू हो जाता है और उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती हैं, तो हमारे सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो माँओं को तो पता हो जाता है कि हमारे घर में हमारे बच्चे क्या चीज़ें खाते हैं, या फिर आप लोग जिस तरीके से अपनी इन चीज़ों को देखते हैं तो कोशिश किया करें अपने एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करके चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया करें। अब जो अगली चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जनाब, अपने बजट का हिसाब रखें। हर महीने का एक अपना बजट सेट करें और उस पर ही फोकस रहें और उसी के अंदर रहते हुए अपना काम करें। उसमें से थोड़ी थोड़ी सी एक सेविंग भी निकालने की कोशिश किया करें। औरत के अंदर अल्लाह पाक ने एक स्किल रखी है, अगर वो बचाना चाहे बहुत कुछ बचा सकती है, अगर उड़ाना चाहे तो सब कुछ उड़ा सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप अपने घर में ले आएंगे ना तो महंगाई को तो टाटा बाय बाय हो जाएगी और आपके घर वाले भी खुश, आप भी मुतमईन होंगी कि आपके घर की चीज़ें ज़ाया नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो हम बजट कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम नहीं कर सकते। सपोज़ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आ जाता है, उसके साथ साथ आपके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं, उसके साथ साथ आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी यूटिलिटी आ जाती है, उसके साथ साथ आपके बच्चों की फ़ीस आ जाती है। इन चीज़ों में आप कुछ नहीं कर सकते। वो जो चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं उन चीज़ों में आप सारी चीज़ें करके बड़े आराम से अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जी, ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार थी। अगर मैं आपको इस तरह ओवरऑल दूँ तो इसका ये था, मैंने जो है ना 2 कप ऑयल डाला था और इसके अंदर 1 कप मैंने पानी डाला था। ठंडे ही ऑयल में मैंने चिकन डाली थी और उसको मैंने इसके अंदर कुक कर लिया था। पानी जब इसके अंदर ड्राई हुआ तो उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्चों को छोटा सा कट लगा के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब मैंने ये सारा का सारा ऑयल जो है ना इसमें से निकाल देना है। इतना सारा ऑयल मैं नहीं यूज़ करूँगी और इसको मैं रख लूँगी और इसको मैं फिर अगेन कहीं और दोबारा रीयूज़ कर लूँगी। ये मेरे यूज़ में आएगा, ज़ाया नहीं होगा। यहाँ से इस तरीके से मैंने इसके अंदर से इसको ड्रेन आउट किया और फिर यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर जो है ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। ये इतनी मज़ेदार डिश थी, ये मैंने जब बनाई, दूसरी दफ़ा बनाई, तीसरी दफ़ा बनाई, अब जो है इसकी डिमांड आने लगी तो अब ये मेरे मेन्यू में शामिल हो गई है। ये देखें इस तरह की से सारा ऑयल जब निकाल लूँगी मैं इसके अंदर से ना तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास चाट मसाला, उसके साथ साथ आपने ये साबुत धनिया ज़ीरा जो मैं कूट रही थी वो आपने क्रश करके वो इसके अंदर डालना है। अब चूल्हा बंद कर देना, आपको ज़रूरत नहीं है चूल्हे की, क्योंकि चिकन हमारी कुक भी हो गई है, जूसी भी है, सॉफ्ट भी है। बहुत ड्राई किस्म की जो होती है ना ऑयल में बहुत सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो नहीं है। और फिर उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे नमक भी साथ में ऐड किया था और इसके साथ नमक तो मैंने कुक होते हुए ही ऐड कर लिया था और उसके साथ मैंने चाट मसाला ऐड किया था, वो मैं आपको बता दिया। इसके साथ मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड किया था, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली और जो आपके यहाँ स्पाइस खाते हैं करके। और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से शेक किया, कोट किया इसको, और ये डिश उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त सर्व करें आप। इसके साथ रायता बनाएं, इसके साथ सैलेड बनाएं और आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार डिश है और कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ एक्सपेंस नहीं आता, बहुत सस्ती डिश है। ना इसके अंदर टमाटर हैं, ना इसके अंदर दही है। ऐसी डिशेस को ट्राई किया करें। बाहर जाके जब हम ऑर्डर देते हैं ऐसी डिशेस का, आपको पता है 2500 3000 कहीं नहीं गए, और घर के अंदर आप जब ये चीज़ें बनाते हैं कितने सस्ते बन जाते हैं। और इसके अंदर ये जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं ये इतनी अच्छी फ्लेवर देती हैं, बस आपने इसके अंदर कट लाजमी तौर पे लगाना है, वरना इन्होंने उछल के बाहर निकल जाए। वो देखें कितना सारा ऑयल जो है ना वो उसमें से निकल आया। ये ऑयल मेरा कहीं भी यूज़ हो जाएगा। साथ में वेजीज़ बना रही थी मैं। आखिर में आपने इसके ऊपर जो है ना लेमन स्क्वीज़ कर लेना है। लेमन से इसके ऊपर इतना मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा
कि आप कहेंगे वाह जी कुलसूम ने क्या ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की और कितनी आसान रेसिपी शेयर की है। और दूसरा ये टाइम भी आपका बड़ा सेव हो जाता है, बजट फ्रेंडली भी है, इसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव होता है। हफ्ते में एक दफ़ा अपने अगर मेन्यू में आप ऐसी डिशेस को ऐड करेंगे ना, आप कहेंगे कि वाह जी कमाल हो गया, वीकेंड पे बना लिया या फिर कोई गेस्ट आपके आ रहे हैं तो ये बहुत जल्दी क्विक और बहुत डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। तो आज आपके साथ जो है मैंने बहुत सारी जो है कम खर्च बाला नशीन वाली चीज़ें शेयर की हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।